मेरी पहचान शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, इसी ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने पेड़ों को पूजने के लिए कहा। हमारे भारतीय संस्कृति न सिर्फ पर्यावरण प्रेम के लिए बल्कि पर्यावरण की पूजा के लिए भी जानी जाती है। हमारे यहाँ पेड़ पौधे, बारिश, पानी, समुद्र, पत्थर, पहाड़ सभी को पूजा जाता है क्योंकि मानव स्वयं पर्यावरण का भाग है। बिना पर्यावरण के मानव की कल्पना असंभव है। परंतु कुछ दशकों से ऐसा देखने में आ रहा है कि मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि पेड़ों को काटकर वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहा है। ऐसे में उल्लासनगर में भी कुछ मूर्ख लोगों ने पेड़ों को काटने की जरूरत की। जैसे पेड़ कटा कि हमारी पर्यावरण प्रेमी बहन श्रीमती सरिता खानचंदानी जी को पता चला और वे दौड़ी हुई वहां पहुंची। अब वे पेड़ को कितना बचा पाई वो बात की बात है, परंतु उनका जो दर्द छलका, उनके दर्द को उन्हीं के इंटरव्यू के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, आज उल्लासनगर 5 मठ मंदिर स्थित पीपल के 2 पेड़ थे। एक तो काफ़ी बड़ा था जिसे कट किया गया और एक छोटा था। मैं आपके इस चैनल के दर्शकों के द्वारा ये बता दूं कि स्पेशल ट्री एक्ट है और इस ट्री एक्ट द्वारा ये कानूनी बातें कही गई हैं कि कोई भी जो पेड़ है वो पेड़ को बिना महानगर पालिका के परमिशंस के नहीं काटा जा सकता है। अब 2016 में पुरुषोत्तम खानचंदानी द्वारा माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है स्पेशली उल्लासनगर के लिए। 2017 में एक ब्रिलियंट ऑर्डर आया और जिस ब्रिलियंट ऑर्डर में ये था कि जो एग्जिस्टिंग ट्री कमेटी थी, अब हमारे महानगर पालिका ने जो ट्री कमेटी में लोग बिठाए थे वो 5वीं पास, 3री पास, अंगूठा छाप। तो महानगर पालिका बॉम्बे हाई कोर्ट को जब ये कमेटी दिखी तो वो कमेटी को खारिज कर दिया गया और नई कमेटी बनाने के लिए ऑर्डर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज करीबन 5 साल हो गए और ऐसी क्या तकनीकी प्रॉब्लम है कि ट्री कमेटी नहीं बनाई गई। आपके चैनल के द्वारा भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वर्ष अप्रैल स्टार्ट होता है और MSCB इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अंधाधुंध पेड़ काटते हैं। वो इमरजेंसी सर्विस होती है, कभी काटना ज़रूरी है, लेकिन वो कितनी छटाई करनी है, कहाँ तक करनी है, साइंटिफिक तरीके से करनी, क्योंकि वो एक तरफ काटते हैं और दूसरी तरफ पेड़ झूल जाता है जो आने वाले बारिश के तूफान को झेल नहीं सकता और वो गिर जाएगा। इवन जो ट्री कमेटी द्वारा जो कमिश्नर होते हैं वो ट्री अथॉरिटी होते हैं और बिना ट्री अथॉरिटी के शहर का कोई भी बंदा, कोई भी डिपार्टमेंट पेड़ नहीं काट सकता है, ना ही छटाई कर सकता है। रही बात अगर कोई पेड़ धोखादायक है, कोई अगर सच में डेंजरस है, तो ऐसा कोई कानून ये नहीं कहता है कि जान माल का हानि हो। कहने का ये तात्पर्य है कि अगर पेड़ धोखादायक है, अगर पेड़ को सच में काटना है, किसी डिपार्टमेंट को काटना है, तो उसे ट्री अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी और ट्री कमेटी जांच करके बताएगी कि कितना पेड़ कैसे काटना है। बट मुझे दुख ये है कि आज भी जब मैंने वार्ड ऑफिसर महेंद्र पंजाबी जी को फ़ोन करके बताया, वो नहीं आए, कोई एक्शन नहीं हुआ। संडे का दिन था, सुबह 6 बजे से पेड़ कट रहा था और मैं जब पहुंची तो पेड़ काफ़ी कट चुका था, मैं नहीं बचा पाई। ऑलरेडी प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा हुआ है उल्लासनगर में। ध्वनि प्रदूषण के लिए भी पेड़ जो होते हैं वो नेचुरल बैरियर्स होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, जिसके लिए करोड़ों की निधि महानगर पालिका को मिली है, वो सिर्फ एक दिखावा है। मांझी वसुंधरा आदित्य ठाकरे जी चला रहे हैं, ये बहुत स्पेशल मुहिम है, उसमें भी पेड़ लगाना है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ पेपर पर हैं। बहुत भर भर के मोटी रकम उल्लासनगर महानगर पालिका को आ रही है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात हो रही है तो धड़ धड़ बिना विचार विमर्श पेड़ काटे जा रहे हैं। सो मेरी आपके चैनल द्वारा ये अपील रहेगी हर सिटीजन से और उन बेवकूफ़ लोगों से भी जो ये भ्रम फैलाते हैं कि पेड़ को काट दिया जाए। ये आपको कहना है कि ट्री कमेटी बनाइए और ट्री कमेटी के रिपोर्ट के बाद जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। सो इस तरह आप प्लीज़ पेड़ ना काटें, नहीं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।